हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। सभी हमारे दर्शकों और सुनने वालों को क्राइम एक्सपोजर परिवार की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हो रहे हैं आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। ये आजम खान थे जो अपने मखसूस अंदाज में बोल रहे थे। दोस्तों, रामपुर वालों के लिए और आजम खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें अनुमति मिल चुकी है। कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है। अब वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, इसलिए इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वो चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी तरह से उतर चुके हैं। उनका पर्चा दाखिल होने वाला है। जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं आजम खान साहब। आजम खान साहब का 2 साल पहले रामपुर में रहे डीएम अजय कुमार सिंह से भी कुछ पंगा हुआ था। उन्होंने एक चुनाव सभा में उनके खिलाफ भी कुछ बोला था। जो कुछ बोला था एक छोटी सी क्लिप में मैं आपको यहाँ उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव तो आजम खान जीत गए, लेकिन आंजनेय कुमार सिंह तत्कालीन डीएम के ज़माने में रामपुर में उनके ऊपर मुकदमे लगातार लिखे जाते रहे और एक एक करके लगभग 100 मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए। उसके साथ साथ ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी मुकदमे लिखे गए और तीनों को बाद में सीतापुर जेल भेज दिया गया। सबसे पहले ज़मानत तंजीम फातिमा की हुई। उसके बाद कुछ दिन पहले अब्दुल्ला आजम बाहर आए हैं जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और अब आजम खान के लिए भी लाइन क्लियर हो गई है, मैदान साफ हो गया है। वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। शायद जेल से ही वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, लगभग 35 साल पहले राजनीति में कदम रखने वाले आजम खान ने रामपुर की राजनीति में कोठी खासबाग की ईंट से ईंट बजा दूंगा कह करके अपने भाषणों द्वारा रामपुर के नवाबों का रामपुर की राजनीति से सुपड़ा साफ कर दिया था। पहले रामपुर की राजनीति सिर्फ 2 महलों तक सिमट कर रह गई थी। नूर महल और खासबाग से राजनीति चला करती थी, लेकिन ये आजम खान की ही देन थी कि उन्होंने इन 2 महलों से राजनीति को निकालकर रामपुर के चौराहों और गलियों पर खड़ा कर दिया था। रामपुर का हर शख्स सियासत में हिस्सा लेने लगा था और सियासी पकड़ उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। इस तरह रामपुर की राजनीति में आम लोगों की पकड़ के चलते आजम खान रामपुर के लोगों के हरदिल-अज़ीज़ हो गए और उनके अपने भाषणों द्वारा जिस तरह से उन्होंने बातें कही थी, वो बातें लोगों के दिल में असर करती चली गई कि 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया जाता था। रामपुर के नवाबों के क्या क्या जुल्म और सितम थे। बहरहाल अब फिर उनका मुकाबला रामपुर के ही नवाब ख़ानदान के नवेद मियाँ से है। देखना यह है कि अब जीतेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।